जहां यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा ने 20 जिलों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। बता दें आपको, राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन जिलों के 486 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के कई जिले एक साथ बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल की पहाड़ियों पर भारी बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, अंबेडकर नगर, गोंडा, महोबा, संभल, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कानपुर और देवरिया में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्र में राहत टीमें भी लगा दी गई हैं। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आगरा, बलिया, अंबेडकर नगर, गोंडा, महोबा, संभल, जहां पर बारिश की वजह से लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से नदियां उफान पर है और लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि 20 जिलों की निकल के सामने आई। ये 20 जिलों का पूरा ब्यौरा आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। बता दें आपको, यूपी में लगातार बारिश हो रही है, जो नदियां हैं वो उफान पर है। एक बार फिर से बाढ़ का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ जैसी हालातों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। आती जाती रहती है यहाँ सर, बहुत दिक्कत हो रही है। 3 दिन से आवागमन ठप है। जो कल की बारिश हुई है वो सर बहुत परेशानी का कारण बन गई है। एक ट्रक भी गिर गया था दोपहर में और यहाँ आवागमन पूरा ठप है। यहाँ पुल भी नहीं है। कितने गांव लगभग जुड़े हुए इस रास्ते से? यहाँ सर लगभग 17 से 18 गाँव जुड़े हैं। तो क्या कोई कभी ऐसे पुल बनने का? सर हमेशा हादसा हुए हैं यहाँ पे। लगभग 5 साल से तो हम देख ही रहे हैं। लगातार एक महीने के लिए यहाँ रास्ता बाधित हो जाता है। जनप्रतिनिधियों को इस अवगत नहीं कोई नहीं देखता है। यहाँ से निकलते हैं, पूरे जनप्रतिनिधि निकलते हैं यहाँ से, सांसद, विधायक, कौन नहीं पहुँचा है इस गांव में। लेकिन यहाँ सर किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ का पुल सबसे छोटा है। आपने स्वारा का देख लो, आप सर कहीं का भी पुल देख लो, जखा का देख लो, वो भी छोटा है सर। यहाँ थोड़ी ही बारिश होने के कारण यहाँ रास्ता बाधित हो जाता है। हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल भी किसी का जाना हुआ, तो अगर छोटे वाहन से है तो वो नहीं जा सकता है रात भर। परवाड़ी में सोता है वो व्यक्ति। निकलने में दिक्कत सुबह के बैठे हैं। कहाँ से गए थे? कहाँ? पचपुरा से आए हैं। अच्छा, गांव जाना है अपने? नहीं, गांव नहीं जाना है, यहाँ बच्ची के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदारी में। अच्छा, बच्ची भी आई है आप? बच्ची भी आई। कितनी देर से बैठे हुए आप? 11 बजे के बैठे। ये पानी में निकालने के बाद में डूबा है। नाम क्या है आपका? बसंत। कहाँ के हो? सागर। तो यहाँ के किस लिए लेके आए थे गाड़ी? मैं रूम में चलाता हूँ। बालू लेने। हाँ। अच्छा, तो वो जो गाड़ी डूब गई है वो कैसे डूब गई? वो पानी निकालने के बाद तो उसको मतलब नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ नहीं दिखा के? हाँ, बड़ा है ना। सामान्य रूप से हमारे यहाँ पे 36 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं और कुल 21 ग्राम पंचायतें हैं। इससे पूर्व जो बाढ़ आई थी वो 2010 में आई थी, जिसमें कुल 6 गांवों में पानी आया था जो तटबंध के अंदर थे, लेकिन उस समय भी कोई जनहानि नहीं हुई थी। वर्तमान में जो ईसमपुर डांडा है, वहां से जब पानी पीछे हट रहा है तो थोड़ा कटान हो रहा है, लेकिन वहाँ जो सिंचाई विभाग है उसकी जो रात्रि गश्त है वो भी है और वहाँ पे जो मिट्टी के कट्टे हैं उनसे भरान कराया जा रहा है, तो अभी वो कटान रुक गया है। हमारे यहाँ 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी होने पर बाढ़ आती है, किंतु अभी हमारे यहाँ 2.25 लाख से भी कम क्यूसेक पानी है, तो अभी बाढ़ की संभावनाएं नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमने 16 बाढ़ चौकी बनाई है, 13 बाढ़ शरणालय स्थल बनाए हैं और 11 बाढ़ चिकित्सा केंद्र बनाए हैं और नियमित रूप से हमारे प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम वहाँ भ्रमण भी। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में नदियों में बाढ़ आने की संभावना रहती है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ नदियों में अधिक आती है। साथ ही अगर जनपद संभल की बात करें तो इस समय जनपद संभल से गंगा नदी होकर जाती है और गंगा नदी में इस समय 2.25 लाख क्यूसेक्स पानी जो बह रहा है और 2.5 लाख क्यूसेक्स पानी अगर गंगा नदी में होता तब बाढ़ आती है। लेकिन यहाँ पर जो कटान हो रहा है उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही उस कटान को कट्टों से रोका जा रहा है। सिविल पुलिस और अन्य विभाग इसमें कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया ने जानकारी दी है कि जनपद संभल में 36 गांव
बाढ़ आने पर प्रभावित होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति नहीं है, साथ ही यहाँ जो 36 गांव प्रभावित होते हैं उनके लिए पूरी रेख-देख की जा रही है। मैं चरण सिंह, कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी संभल। से हमारे जनपद के लगभग 21 जो गांव हैं वो प्रभावित होते हैं और ये 2 तहसीलों में बटे हुए हैं, एक टांडा तहसील और एक आलापुर तहसील। इस वक्त हमारे यहाँ के जो 5 गांव मुख्य रूप से हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कि माजा अफसानपुर और माजा करमपुर और इसके माजा रायपुरा। इसके अलावा जो हमारे आलापुर तहसील के 2 गाँव हैं, खास तौर से अराजी देवारा और माजा कमरिया, ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा कि पानी बढ़ रहा है तो इन गाँव के जो लोगों को हम लोगों ने, जो हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे बना हुआ हमारी जो बाढ़ संग्रहालय है, बाढ़ चौकी है, वहाँ पर इनको शिफ्ट करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमने अपनी कम्युनिटी किचन को, इसके लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। कम्युनिटी किचन में हमारा भोजन लगातार बन रहा है और इन गाँव वालों को हम लोग इनको सप्लाई मतलब दे रहे हैं इनको। से हमारे जनपद के लगभग 21 जो गाँव हैं वो प्रभावित होते हैं और ये 2 तहसीलों में बटे हुए हैं, एक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजवान खान, तो वहीं बांदा से जुड़ चुके हैं जीशान अख्तर। जीशान, सबसे पहले आपके पास रुक करूंगी, किस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि बांदा में भी ये 17 तारीख को लगातार तकरीबन 24 घंटे तेज बारिश हुई है, जिससे बांदा में, शहर में और देहातों में जो है वो पूरा सिस्टम चरमरा कर रह गया था। यहाँ पे बिजली व्यवस्था बेहद खराब रही। तकरीबन 18 घंटे मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की कटौती जारी रही। वजह थी बरसात और हवा की वजह से पेड़ों का गिरना। शहर में भी कई जगह पेड़ टूटकर बिजली लाइन पे आ गए हैं। हालांकि ये रही है कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। बात करते हैं यहाँ पर नदियों, तो बांदा केन नदी और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। इस केन नदी कुछ दिन पहले एकदम तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जबलपुर और कटनी रीजन में बारिश कम होने की वजह से केन नदी बाढ़ से जल्दी ही उतर गई। तो केन नदी फिलहाल निशान से नीचे है, लेकिन जो फतेहपुर का बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर है, वहां पे जमुना लगातार बह रही है, जिसकी वजह से राजापुर, बगेरू, औगासी क्षेत्र के तकरीबन 2 दर्जन गांव के अंदर पानी हल्का पहुंच चुका है और या कुछ रफ्तों में भी पानी आ गया है। फिलहाल यहाँ पर आज सुबह से बारिश थमी हुई है, धूप भी निकल आई है, जिसकी वजह से राहत कार्यों में काफी राहत महसूस की जा रही है। जिला प्रशासन को भी काफी आसानी हुई है, क्योंकि अभी आज फिलहाल यहाँ पर पानी रुका हुआ है, लेकिन लगातार पानी से यहाँ पर हालात यहाँ के भी कुछ बेहतर नहीं है। जी माधुरी, बिल्कुल हालात बेहतर नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आने जाने में भी लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी से सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, वाराणसी में इस समय क्या स्थिति है और आसपास के जिलों में कैसे हालात बने हुए हैं और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से गंगा अपने उफान पे जाके पूर्वांचल में बारिश का प्रकोप तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो बांध के पानी थे उसका प्रकोप गंगा में जरूर दिखाई दिया। लगातार जितने घर थे आसपास के, सामने घाट और सीर गेट पे जितने भी घर, उनको भी प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ था, क्योंकि गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर थी। उसको देखते हुए लगातार, अगर मैं बात कहूँ, बगल का डिस्ट्रिक्ट चंदौली है, वहां भी तमाम एसडीएम और तमाम जितने लोग थे बलुआ में, वहां जाकर के निर्देशित किया और उनके खाने पैकेट के भी जो इंतजाम थे वो भी किए। अगर हम बनारस की बात करें, काशी की, तो काशी में गंगा, क्योंकि लगातार घाट थे, वो कहीं जलमग्न होते हुए दिखाई दिए। गंगा के जो जलस्तर था वो 10 फीट प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उसको देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पूर्वांचल के इन सारे क्षेत्रों में बारिश का प्रकोप नहीं हुआ, उसके बाद जिस हिसाब से बांध थे, बांध के जो पानी छोड़े गए, उसके बाद कल से ये बांध जो है, जो पानी फाटक थे उन पर रोक लगी है, कहीं ना कहीं वो बंद होते हुए नजर आया। तब से जाकर के गंगा अपनी स्थिरता से है। लेकिन वाराणसी के डीएम, कमिश्नर और तमाम जितने अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं निगरानी करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार जो गंगा के बगल में जो गाँव घर है उनको भी कहीं ना कहीं निर्देशित करते हुए नजर आ रहे थे
कि यहाँ पर अगर क्योंकि समझिए चीजों को, जो बाढ़ का पानी होता है दिन में नहीं पड़ता, बाढ़ का पानी रात में पड़ता है। तो रात में जो है, जो हमने देखा 2022, 2024 तमाम जितनी भी चीजें देखने को मिल रही थी, इससे पहले भी गंगा के जो बाढ़ की स्थितियां थी उसको देखते हुए अभी स्थिर है। ये माना जा रहा है कि अभी स्थिर है, बढ़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर थी। आला अधिकारी जितने हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ और सीडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर निर्धारित है, और कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि गंगा जो काशी में लोग नहाने के लिए पहुंचते, उन पर रोक है। नाव है, नाव पर भी रोक है। माझी समाज को अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर नाव नहीं चलते, नाव जो है वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों के बीच में अभी गंगा स्थिर है, लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि आगे बढ़ने की चांसेस है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो स्थिर है, लेकिन स्थिति बिगड़े इससे पहले जाहिर सी बात है कि प्रशासन को सुध लेने की जरूरत है। हमारे साथ बने रहिएगा। बहराइच से हमारे साथ रिजवान भी लगातार बने हुए हैं। रिजवान, देखिए हर जगह कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रही है, बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच की बात करें तो एक तरफ जहां लोग भेड़िए से परेशान है, तो दूसरी तरफ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है इस स्थिति को लेकर, और वहां पर क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल माधुरी, निश्चित तौर से जिस तरह से लगातार बहराइच से एक तरफ भिड़ों का आतंक और दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा, यानी लगातार बहराइच इलाका है, यानी बहराइच हर साल तकरीबन 200 ज्यादा गांव प्रभावित होते हैं गांव में। लेकिन जिस तरह से जो नेपाल में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है, जिसके बाद जो जिसका पानी छोड़ा जाता है, और बहराइच के तमाम दर्जनों गांव यानी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। लगातार जिला महकमे के लिए कहीं ना कहीं एक डबल मुसीबत बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बाढ़ का खतरा और दूसरी तरफ भेड़ियों का आतंक। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी मैंने जो है एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, जो बहराइच की 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन ऐसे में मिहीपुरवा साइड से जिस तरह से जो बाढ़ का पानी जो आया था, अभी फिलहाल वहां पर जो है जो स्थिति है बिल्कुल बेहतर है, और वहां पर जो जिला प्रशासन की ओर से जो राहत सामग्री है वो बांटी जा रही है। तमाम जो फॉगिंग वगैरह है, तमाम जो स्वास्थ्य जो कर्मी है वो लगाए गए हैं, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं जिला स्तरीय पे जो है लगातार जारी है। और बहराइच में जो बाढ़ का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं स्थिर कम है। जी माधुरी, रिजवान, स्थिति अभी बेहतर है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है, आने वाले समय में स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? अब माधुरी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार बहराइच 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती है, ऐसे में जिला अधिकारी तमाम अधिकारी पहले ही बैठक करते हैं और तमाम जो है स्थिति बनाते हैं कि जहां पर बाढ़ आती है, जिन गांवों को लोग परेशान होते हैं, वहां पर कैसे जिला प्रशासन को निपटना है, कैसे वहां पर जाना है और कैसे उन लोगों को बचाना है। ऐसे में जो जिला अधिकारी की ओर से तमाम जो अधिकारी है वहां पर बैठक की जाती है, वहां का निरीक्षण किया जाता है, तमाम स्थिति बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो 4 तहसीलें बाढ़ प्रभावित इलाके नहीं है, क्योंकि जो पानी वहां पर पहुंचे थे, अब पानी पहुंचा था, अब वहां पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। और ऐसे में जिला अधिकारी जिला प्रशासन की ओर से राहत की सामग्री वो बांटी जा रही है। और जिस तरह से अगर बाढ़ का खतरा आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी से गाँव में घुसता है, ऐसे में जो जिला अधिकारी है जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि उनसे कैसे निपटना चाहिए। जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको लगाया जाएगा, तमाम जो है जो अधिकारी है, तमाम जो है जो कर्मचारी है, उनको उनकी तैनाती की जाएगी। आके जिस तरह से जो राहत बचाव कार्य है उनको कैसे किया जाएगा, जो ग्रामीण है उनको कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि देखा जाता है कि बहराइच की 4 तहसीलें बाढ़ प्रभावित होती है, यानी जो ग्रामीण होते हैं कहीं ना कहीं जिंदगी भर की कमाई अपने आवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और ये बाढ़ आती है वो खुद अपना मकान तोड़ते नजर आते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं एक दिल दहल जाता है कि लोग खुद अपना मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपने घर बनाते हैं, पैसा जोड़ते हैं जिंदगी पर, और ये बाढ़ जब आती है तो उनका घर खुद जो है बहा कर ले जाते हैं। तो बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है जब बाढ़ का खतरा आता है, 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती है, क्योंकि जहाँ पर भेड़ियों का जो आतंक जारी था, ऐसे में वहां पर भी यानी महसी तहसील में भी बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तमाम सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर महसी क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं जलमग्न होते हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो नीचे स्तर पर जो लोग होते हैं, जो निचली जगह पर रहते हैं, जो बाढ़ का पानी आता है वहां पर भर जाता है और कहीं ना कहीं फिर उनको ऊंचे स्थान पर जो पहुंचाया जाता है, वो अपना कहीं ना कहीं घर बनाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो है जो उनकी मदद होती है वो की जाती है, तमाम राहत सामग्री है वो बांटी जाती है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो निकल कर बिल्कुल अभी सामने आने वाली है कि जो
बाढ़ का जो खतरा है वो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो बाढ़ का पानी आया था वो अभी वो पानी जो है कम हो चुका है। यानी अभी जिस तरह से मेरी अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो पानी पहुंचा था वो अभी पानी जो है खत्म हो चुका है। जो ग्रामीणों में जो राहत सामग्री है वो बांटी जा रही है, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगाया गया, तो फॉगिंग वगैरह की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से जब बाढ़ का खतरा आता है, बाढ़ का पानी आता है और जब बाढ़ का पानी सूखता है, बिल्कुल रिजवान, देखिए पहले से ही जो इंतजाम है वो पुख्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रही हैं आने वाले समय में हो सकता है कि हालात बिगड़ जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।